and you have to assign these points, focus and center of curvature, in right side as well as in left side, because you know very well in case of convex lens or concave lens there are two focus and two center of curvature, but optical center is only one. Okay, now the time of object is placed on focus. तो अब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? फोकस के ऊपर आप इस तरह से क्या कर देंगे? प्लेस करेंगे, रख देंगे। तो फर्स्ट रे टॉप से चलेगी। कहां से चलेगी? टॉप से। और कैसी होगी वो? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस रूल को याद रखना, आपने दो ही लाइनें लेनी है और वो दोनों जहां पर कट करती है वहां पर ही इमेज बनती है, वो चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो। तो दिस लाइन आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगी? फोकस से। कहां से जाएगी? फोकस से। सेकंड रे कहां से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से? थोड़ा सा पीछे कर दिया ये मैंने, ऑप्टिकल सेंटर से। तो क्या देखेंगे आप कि ये लाइटें, ये दोनों लाइटें आपस में जब आप स्केल से बनाओगे तो आप देखोगे कि ये दोनों लाइट क्या होंगी? पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल। लाइट की प्रॉब्लम होगी दोबारा से। सर लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। चलो नीचे डायग्राम इसको एक्सप्लेन करना हमें, ऊपर तो हो गया। तो ये पैरेलल लाइट होगी और ये आपस में कहीं भी कट नहीं करेंगी। लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट कहां पर है? एट फोकस। एट फोकस। तो इमेज लोकेशन क्या रहेगा आपका? इन दिस when an object is placed at focus in front of convex lens, तो क्या होगा? ये लाइट पैरेलल हो जाएंगी, कहीं पर कट नहीं करेंगी। बट इन रियल मैनर ये कहीं कट नहीं कर रही है, फिर भी आप अगर इसको सोचते हैं, समझते हैं, तो ये कहां पर कट होंगी? तो सबसे पहली बात, इमेज लोकेशन कहां पर बनेगी? जहां पर ये कट करेंगी। और ये कट कहां करेंगी? पैरेलल लाइन कहीं भी कट नहीं करती है। तो भी आप इसके बारे में क्या लिखेंगे? एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का साइन इस तरह से, जो 8 होता है, 8 होता है, उसको आप लिटा दीजिए, ले डाउन कर दीजिए। ठीक है। सेकंड, नेचर कैसा होगा इमेज का? व्हाट विल बी द नेचर? नेचर कैसा होगा? रियल माइनस में जा रही है? यस, रियल एंड इनवर्टेड। गुड, रियल एंड इनवर्टेड। साइज, थर्ड, साइज कैसा होगा? वेरी वेरी लार्ज। वेरी गुड, वेरी वेरी लार्ज, या फिर सिर्फ वेरी लार्ज भी लिखा हुआ है। तो अगर वेरी लार्ज की बात आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट से काफी कई गुना बड़ा होगा, और ये केस कौन सा होगा? फोकस का। लेकिन अगर वर्ड एन लार्ज आ जाए, जो मैंने अभी पहले ऊपर बताया भी था, एन लार्ज, ENLARGE, तो ये बड़ा है किससे? ऑब्जेक्ट से, लेकिन कई गुना या बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है इसमें। ठीक है। तो इन दोनों डायग्राम को आप देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप अभी पूछ लो इनके बारे में, अभी पूछ सकते हो आप इनके बारे में। चलो, हो गया ये। नेक्स्ट केस कौन सा है? आप इनको अगर थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो आपको ये भी दिखाई देगा कि ये जो कनकेव मिरर के आपने केसेस लिए थे उन्हीं से मैच करते हैं, सभी के सभी उन्हीं के साथ मैच करते हैं। तो एफ के बाद एक लास्ट रह गया हमारे पास, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ये थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूं आपको, ताकि इन डायग्राम को अगर नहीं बनाना आया तो आप इस चैप्टर का कोई भी आंसर नहीं दे पाओगे किसी भी क्वेश्चन का। तो नाउ द लास्ट केस इज convex lens, optical center, focus,
center of curvature, focus, center of curvature. Now the object is placed in between O and F, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में. तो ये कहां से जाएगी? फर्स्ट रे टॉप से, फोकस से, सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से, आगे ये फैल जाएंगी. तो आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाकर देखेंगे वर्चुअल मैनर में. जस्ट इमेज करना है आपको, ये इमेजिनेशन वर्ड लगाना है यहाँ पर. और ये seems to be intersect behind, sorry, on the same side of the lens. तो लोकेशन क्या रहेगी? सेम साइड. वेरी गुड. सेकंड, नेचर कैसा रहेगा इसमें? वर्चुअल एंड इरेक्ट. और जो साइज रहेगा इसमें वो क्या रहेगा? एनलार्ज. यहां पर भी एनलार्ज वर्ड यूज करेंगे आप. तो एनलार्ज के दो केस हो गए आपके पास, एक रियल और इन्वर्टेड के लिए और एक वर्चुअल और इरेक्ट के लिए. वन थिंग मोर, दिस लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है. और इसके लिए आप इमेज फॉर्मेशन फर्स्ट जो डायग्राम था इसका वो करेंगे. उसके बाद इसी को, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट था, इसका साइज ये कई गुना बड़ा और सीधा करके दिखाता है. इसीलिए हम इसका छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, जैसे न्यूज़पेपर में होते हैं, वॉच मेकर घड़ी ठीक करने में इनमें यूज करता है. तो आप इसको एक सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम भी देते हो, सिंपल माइक्रोस्कोप. अगर पूछा जाए डेंटिस्ट कौन से लेंस का यूज करते हैं? डेंटिस्ट, विच लेंस इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट? डेंटिस्ट कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो आप आंसर देंगे कन्वेक्स. लेकिन अगर पूछा जाए डेंटिस्ट कौन से मिरर को यूज करते हैं? मिरर, तो आप आंसर देंगे कनकेव. कनकेव का कौन सा डायग्राम? 6th वाला. और डेंटिस्ट लेंस कौन सा? 6th वाला. कई बार देखते हो ना, एड में आता है टीथ के सामने लेंस को दिखाकर वो जर्म दिखाए जाते हैं बड़े बड़े करके. तो वो ये वाला केस बनाया जाता है कि जो जर्म होते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं, वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखकर उनका साइज बड़ा करके दिखाया जाता है. ठीक है, तो ये थे आपके कन्वेक्स लेंस को लेकर सभी डायग्राम. आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे. इनकी प्रैक्टिस करना बेटा, टिप्स पे होने चाहिए, ये माइंड में घूमते रहने चाहिए, ये तभी आप इनके क्वेश्चंस कर सकते हो. सॉरी. नाउ द नेक्स्ट, कनकेव लेंस. कनकेव लेंस, कनकेव लेंस कैसा होता है? इस टाइप का. इसके अंदर दो ही डायग्राम बनेंगे. थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे ताकि जो आपको रूल रेगुलेशन आते हैं वो फटाफट से अप्लाई करने आ जाए आपको. स्पीड बढ़ाने का यहाँ पर मतलब मेरे को जल्दी से ये लेक्चर खत्म करने से नहीं है, दोबारा भी करवाना पड़ गया तो करवा देंगे. लेकिन सिर्फ मतलब ये है कि सारे रूल रेगुलेशन जब आते हैं तो प्रॉब्लम अब कहां पर रह गई है, तो अब तो आपको स्पीड बढ़ानी ही चाहिए. नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, सबसे पहला केस ले लिया इंफिनिटी का. इंफिनिटी से रेज कैसी आती है? पैरेलल. कैसी आएंगी? पैरेलल. लेकिन इस केस में लाइट अंदर की तरफ मुड़कर फोकस से नहीं जाएंगी, लाइट ऊपर की तरफ चली जाएंगी ऐसे. लेकिन आपने क्या पढ़ा हुआ है कि जो लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कहां से जाती है? फोकस से. तो ये रिफ्रैक्टेड रे को आप बैक साइड में ऐसे बढ़ाकर देखेंगे तो ये कहां से जाएंगी? फोकस से. लेकिन अब कौन सा फोकस यूज हुआ है? लेफ्ट साइड वाला. कन्वेक्स में कौन सा होता था? ये वाला फोकस यूज. अब कौन सा हो रहा है? ये वाला. ठीक है, तो हमारी तो देखो जो भी रूल था वो पूरा क्लियर हो रहा है. यहाँ पे इमेज लोकेशन के बारे में आप क्या लिखेंगे? इमेज पोजीशन या इमेज लोकेशन क्या रहेगी इसकी? दोबारा से एट फोकस. ठीक है, नेचर क्या रहेगा? नेचर क्या रहेगा इसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि रियल मैनर्स में वो तो स्प्रेड कर गई थी. वर्चुअल एंड इरेक्ट. उसके बाद साइज क्या रहेगा इसका? क्योंकि फोकस के ऊपर ही है पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो देयर इज नो हाइट.
तो इसका मतलब हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड क्या होता है? छोटा साइज। और हाईली डिमिनिश्ड क्या होता है? पॉइंट साइज। क्या होता है? पॉइंट साइज, यानी कि जीरो हाइट होगी उसकी, नेग्लिजिबल हाइट होगी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस, कहीं भी रख सकते हो, बियॉन्ड सी रखिए, सी रखिए, सी और एफ के बीच में रखिए, कहीं भी रख सकते हो आप, तो एक ही जैसा केस बनेगा, कहीं भी रख लीजिए, डजंट मैटर। चलो सी के आसपास रख दिया आपने इसको। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऊपर स्प्रेड कर जाएगी, ये डाइवर्ट कर जाएगी, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी। बैक साइड में इंक्रीज करेंगे तो कहां से जाएगी? फोकस से। सेकंड कहां से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। ये स्टेट चली जाएगी। क्या चली जाएगी? स्टेट। बस इसी में एक ऐसा केस है ये कि एक लाइट वर्चुअल और एक रियल लाइट आपस में कट करवाएंगे, यहां पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है इसमें। ठीक है। तो इमेज कहां पर बन जाएगी? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। और साइड कैसा होगा इसका? स्मॉल होगा। वर्चुअल में ही लेंगे क्योंकि एक लाइन डॉटेड है, दूसरी सॉलिड है, तो नेचर वर्चुअल ही लेना है इसका। वर्चुअल बन रहा है इसमें, दूसरा भी वर्चुअल बनेगा। कनकेव लेंस में दोनों इमेज कैसी बनेंगी? वर्चुअल। ठीक है। रियल का तो मतलब ही नहीं है इसमें। तो लिखे लोकेशन क्या रहेगी इमेज की? बिटवीन एफ एंड ओ, बिटवीन एफ एंड ओ, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। नेचर कैसा होगा? व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड द लास्ट, व्हाट विल बी द साइज? साइज क्या होगा इसका? स्मॉल कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट। तो ये दो डायग्राम बनेंगे। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर या सी और एफ के बीच में कहीं भी ले लीजिए, यहां पर ही इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड ओ। ये तीनों चीजें सेम रहेंगी। एफ एंड ओ आएगा, नेचर वर्चुअल इरेक्ट आएगा, और साइज हमेशा स्मॉल आएगा कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट। चलो नेक्स्ट, क्योंकि ये लेंस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इस तरह से डाइवर्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कौन सा लेंस? डाइवर्जिंग लेंस। तो ये दो डायग्राम आपके कनकेव लेंस के हो गए और 6 डायग्राम आपके कन्वेक्स लेंस के। टोटल ये 8 डायग्राम आपके हो चुके हैं, जिसमें आपको इन्हीं 8 को कंपेयर भी करना होता है मिरर के साथ। किसके साथ? मिरर के साथ। क्योंकि अगर मिरर और लेंस में आपको डिफरेंस नहीं पता लगेंगे तो आप ये नहीं कर सकते। चलो अब एक चीज और करते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू कनकेव लेंस करके दिखाते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की हेल्प से। इसकी हेल्प से, जैसे कन्वेक्स लेंस में किया था ना, इसके अंदर भी करते हैं, आई और आर लेकर। ठीक है। रेयर टू डेंसर जब लाइट जाती है तो क्या होता है? रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल डिफ्लेक्ट होती है, और डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है। तो करते हैं इसको, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक लेंस बनाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से बड़ा ले लेना, मोटा ले लेना। ठीक है। उसके बाद बीच में से एक प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल सेंटर, कोई भी पॉइंट चूज कर लीजिए। यहां पर ये लीजिए, यहां पर ये पॉइंट चूज कर लिया। लाइट आएगी, फर्स्ट डायग्राम ही बना ले, कोई भी बना सकते हो, मर्जी आपकी है। ये आ गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइट को कहां जाना है? देखो आपको पता है ये रेयर है, ये डेंसर है, और ये दोबारा से रेयर, क्योंकि ये एयर है और ये ग्लास का बना हुआ होता है। ये डेंसर का काम करेगा, ये एयर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा, ग्लास का μ2। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इनको। अगर आपको इन दोनों के बीच में
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, μ2 अपॉन μ1, ये आपको दे देगा व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर के लिए म्यू की वैल्यू। बट अगर आपको डेंसर टू रेयर के लिए चाहिए तो उल्टा हो जाएगा, μ1 अपॉन μ2। ठीक है, ये वैल्यू आपको डेंसर टू रेयर के लिए मिल जाएगी, लेकिन μ2 अपॉन μ1 को म्यू बोलते हैं, μ1 अपॉन μ2 को बोलते हैं 1 अपॉन म्यू, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ। ठीक है, अगर आपने इसको म्यू ले लिया तो ये डेंसर टू रेयर के लिए हो जाएगा। आप हमेशा रेयर टू डेंसर के लिए पढ़ना, क्योंकि रेयर टू डेंसर के लिए आता होगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे काउंटिंग आप करते हो 1 to 100, 1 to 100 ज्यादा जरूरी है, 100 to 1 तो आप कभी भी कर सकते हो उसको। तो एक ही चीज याद रखिए, रेयर टू डेंसर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2, तो दिस अपॉन दिस करके आप म्यू की वैल्यू लेंगे। ठीक है, क्योंकि रेयर या एयर या वैक्यूम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 होती है, दैट्स वाई आप सिर्फ μ2 की वैल्यू लेके काम कर देते हो। मान लो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बोल दिया जाए 1.5, तो यही आप म्यू की वैल्यू ले लेते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ μ2 और μ1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आपको ये कैलकुलेट करनी पड़ती है इस तरह से 1.5 अपॉन 1, तब जाकर हमारा म्यू और μ2 दोनों की वैल्यू एक जैसी होती है। तो ये थोड़ा सा अलग से मैंने बता दिया आपको, क्योंकि यहाँ पर ये केस आ गया था एयर और डेंसर का। तो ये लाइट स्टेट जाने की बजाय कहाँ डिफ्लेक्ट होएगी, you know the rule, rare to denser towards the normal, deflect towards the normal। पता है इस चीज का आपको, नॉर्मल कहाँ है इसका, चलो करते हैं, इसका नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इसी पॉइंट से नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए। जहां पर भी ये लाइन कट करेगा, ये नॉर्मल कट करेगा, वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ऐसे लेते हैं ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ ये लाइट आगे तो जाएगी नहीं ऐसे, तो ये जो एंगल होगा, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे होगी, ये इंसिडेंट एंगल। अब ये लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो ये लाइट सीधा जाने की बजाय कहाँ जाएगी, थोड़ा सा ऊपर, लो सीधा जाने की बजाय ऊपर की तरफ बेंड कर। ठीक है, ये कौन सी रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे। यहां पर फिर पॉइंट मिल गया आपको सरफेस पे। नाउ दिस पॉइंट इज द बाउंड्री, ऑन द बाउंड्री ऑफ डेंसर टू रेयर। तो यहां पर एक दोबारा से नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे, ये नॉर्मल क्या होगा, ये भी आपको क्या ले जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब क्या, ये लाइट सीधी नहीं जाएगी डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर के लिए क्या था लॉजिक, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये लाइट कहाँ, नॉर्मल से अवे हो जाएगी। नॉर्मल कहाँ है, देखो ये लाइट ऐसे जानी थी, ये नॉर्मल है, ये उससे अवे हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अवे, यानी कि ये सीधा जाने के बजाय और ज्यादा मुड़ जाएगी। तो ये इसका पाथ रहेगा A B C D। दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू द कनकेव लेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट। तो ये एंगल क्या होगा आपका, ये होगा अमर्जेंट एंगल, ये होगी अमर्जेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल के साथ एंगल R बनेगा। ठीक है, ये वाला एंगल भी क्या होगा, एंगल R। ठीक है ये बात। तो इस तरह से आपका क्या होता है, देखो आपने पढ़ा भी था, पैरेलल रे डाइवर्ट हो जाती है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो दिस इज द टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कनकेव लेंस। अगर आपसे लाइट का पाथ पूछा जाए, व्हाट विल बी द पाथ ऑफ लाइट व्हेन पास थ्रू द कनकेव लेंस, ठीक है, यूजिंग रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आप इस तरह से दिखा सकते हो। इसके अंदर एंगल आई और एंगल आर आपको पता है, एंगल आई इज ग्रेटर देन है एंगल आर, और इसकी रेशो को साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर भी लिख सकते हो आप, और इसको बोलते हैं म्यू। तो इसकी हेल्प से आप ये डायग्राम बना सकते हो।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स कुछ पूछना है इसमें से? फिर आगे चलते हम फार्मूले पर। ओके नो सर। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, जैसे मिरर फार्मूला था, लेंस फार्मूला भी है हमारे पास। थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा चेंज है, तभी बार बार कह रहा हूं कि मिरर को याद कर लो, लेंस अपने आप हो जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर दोनों को इकट्ठे उठाकर पढ़ोगे तो कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे। तो पढ़ते हैं अब लेंस फॉर्मूला। नोट कर लीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। सेकंड होगा मैग्निफिकेशन m, h डैश अपॉन h, यानी कि इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। नोट कर लीजिए, यू नो वेरी वेल, हियर f इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, b इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। इसमें पोल नहीं होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा, ठीक है। और उसके बाद दिस इज u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? इस ये विदाउट यूनिट होता है, हाइट अपॉन हाइट को बोलते हैं। तो लेंथ अपॉन लेंथ कोई भी हो तो यूनिट लेस हो जाएगा। और दूसरा ये आपको क्या बताता है कि कितने गुना, मतलब हाउ मच टाइम द इमेज साइज इज, ठीक है, इमेज का साइज कितना होगा, टाइम्स में बताएगा वैल्यू। और इसकी वैल्यू क्या होंगी? 1 से लेस भी हो सकती है, और 1 के इक्वल भी हो सकती है, और 1 से ग्रेट। यू नो वेरी वेल, अगर 1 से लेस है, सॉरी, इफ m इज लेस देन 1 तो साइज कैसा होगा इमेज का? स्मॉल। अगर इक्वल हुआ तो सेम, और अगर m इज ग्रेटर देन 1 हुआ तो साइज कैसा होगा? लार्ज। ये तीनों बातें आपको, मैग्निफिकेशन बिल्कुल उसके जैसा है, बस फार्मूले का फर्क है। तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h था, इसका दूसरा फार्मूला नोट करिए, उसमें था माइनस v अपॉन यू, इसमें होगा b अपॉन यू। फर्क क्या है? मिरर फार्मूले में यहाँ पे प्लस था और यहाँ पर माइनस, लेकिन लेंस में क्या हो गया? ये माइनस हो गया और यहाँ पर प्लस, बाकी सब सेम रहेगा इसमें। इसके न्यूमेरिकल भी मिरर की जगह पर लेंस भी लिखा जा सकता है, ठीक है, और लेंस की जगह पर मिरर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सेम रहेगा। चलो इसके न्यूमेरिकल तो फिर करेंगे, क्योंकि आपने जैसे कनकेव के मिरर के और कन्वेक्स मिरर के करे वैसे इसके। अब बात आ जाती है एक छोटा सा टॉपिक, पावर की। वैसे तो पावर आपने वर्क अपॉन टाइम पढ़ा हुआ है, लेकिन यहां पर पावर आप पढ़ेंगे रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। क्या पढ़ेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ को बोल देंगे पावर। रेडियस की टर्म में करना हो तो इसको एफ क्या होता है? r बाय 2, r/2 रेडियस का हाफ फोकल लेंथ, तो यहां से 2/r भी आ सकता है इसका, ठीक है। प्लस माइनस साइन आपको लेने हैं, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से आपको बताया गया था। अगर इस ऑप्टिकल सेंटर या पोल से लेफ्ट साइड में है तो माइनस में, राइट साइड में है तो प्लस में। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हाइट ले रहे हो तो प्लस में, नीचे हाइट ले रहे हो तो माइनस में। तो वही आपने ये सारे प्लस माइनस के रूल इसमें अप्लाई करने हैं जो आपने मिरर में सीखे थे। तो पावर क्या होता है? रेसिप्रोकल। डेफिनेशन, रेसिप्रोकल of focal length is called power, ठीक है। ये डेफिनेशन। मैथमेटिक्स, P is equal to 1 upon f, in terms of R, P is equal to 2/r। यूनिट क्या होंगे? SI यूनिट ऑफ पावर। ये पावर आप मिरर की और लेंस की दोनों की ले सकते हो इसमें, मिरर या फिर लेंस, दोनों के लिए यही, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा आपको।
प्लस माइनस लेने आने चाहिए इसमें। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। क्या होते हैं? डायोप्टर। और डी से लिखा जाता है इसको। अब ये डायोप्टर क्या है? चलो डायोप्टर को निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या आपके पास? P इज इक्वल टू 1/f। यही है। यहां पर यूनिट ऑफ P इज इक्वल टू क्या होगा? 1/यूनिट ऑफ f। मतलब आप क्वांटिटी से आंसर नहीं देना चाहते, यूनिट निकालना चाहते हो तो यूनिट पुट कर दीजिए सबकी फॉर्मूले में। 1/। फोकल लेंथ के यूनिट क्या होते हैं? मीटर। एम के सिस्टम में मीटर होते हैं, तो 1/m आ गया। m कहां चला जाएगा? ऊपर, तो मीटर इनवर्स। तो यूनिट ऑफ पावर क्या आ गया? मीटर इनवर्स। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हो? ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। तो यहाँ से आप दोनों को कंपेयर करेंगे और आपको पता लगेगा जो डायोप्टर होता है वो मीटर इनवर्स के इक्वल होता है। तो अगर डायोप्टर को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? डायोप्टर, अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज पावर, तो आप बोलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अगर पूछा जाए डिफाइन डायोप्टर, तो क्या बोलेंगे? इनवर्स ऑफ या रेसिप्रोकल ऑफ मीटर। इनवर्स ऑफ मीटर को डायोप्टर बोलेंगे। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन हियर? कोई प्रॉब्लम बेटा? पावर छोटा सा ही टॉपिक है, यूनिट पता होने चाहिए। मीटर इनवर्स को डायोप्टर बोलते हैं। फार्मूला P इज इक्वल टू 1/f।